इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी हो गई है और अब दोनों पक्षों की ओर से शर्तों का पालन होना भी शुरू हो गया है। रविवार को हमास ने अपनी कैद से 3 बंधकों को रिहा किया। तीनों बंधक महिलाएं हैं और रिहा होते समय उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। वहीं 3 बंधकों के बदले में इसराइल ने 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। 3 बंधकों के बदले 90 लोगों को छोड़ना इसराइल के लिए जाहिर तौर पर एक कड़वा घूंट पीने जैसा था, लेकिन मजबूरी के आगे इसराइल बेबस था। इसराइल ने सफेद रंग की वॉल्वो के जरिए इन कैदियों को रेड क्रॉस को सौंपा। रेड क्रॉस की टीम रिहा हुए कैदियों के साथ जैसे ही गजा में दाखिल हुई, वैसे ही सालों से इसराइल की कैद में रहे ये लोग रिहाई का जश्न मनाने लगे। कुछ ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, कुछ हमास और हिजबुल्लाह के झंडों को लहराने लगे, कुछ लोग तो उस बस पर ही चढ़ गए जिसमें उन्हें लाया गया था। इस दौरान भारी भीड़ भी देखी गई। इसराइल की कैद से छूटे 90 लोगों को लेकर बसें रामल्ला से 3 किलोमीटर दूर स्थित बेतुनिया कस्बे में पहुंची तो लोग जश्न मनाने लगे। हजारों की संख्या में जुटे फिलिस्तीनियों ने बसों को घेर लिया और नारे लगाते दिखे। वहीं कुछ उत्साही लोग बसों पर ही झंडे लेकर चढ़ गए। हमास ने इसराइल के 3 बंधकों को छोड़ा था, जिसके बदले इसराइल ने भी 90 कैदियों को रिहा किया, क्योंकि डील ही ऐसी हुई है जिसके तहत एक बंधक को अगर हमास छोड़ेगा तो उसके बदले इसराइल को 30 फिलिस्तीनियों को उसकी कैद से रिहा करना होगा। यह हमास और इसराइल के बीच सीज फायर के बाद पहली डील थी और अब कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को दूसरी बार दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जाएगा। इस डील के तहत तय हुआ है कि एक इसराइली बंधक के बदले बेंजामिन नेतन्याहू सरकार 30 लोगों को रिहा करेगी जो उसकी जेलों में बंद है। इसराइल ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों को इसराइल ने रिहा किया उनमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे भी दर्ज थे। इसके अलावा इसराइली प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंकना, सुरक्षा बलों को टारगेट करना आदि आरोपों में वो इसराइल की जेल में बंद थे। इन लोगों की रिहाई और सीज फायर को हमास अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। हमास और इसराइल के बीच जैसे ही युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वैसे ही फिलिस्तीन में लोग नाचने लगे, गाने लगे और जश्न मनाने लगे। अब दोनों ओर से बंधकों की रिहाई के बाद गजा में लोगों को अमन से रहने की उम्मीद बढ़ रही है। वे धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं और 15 महीनों के इस बुरे दौर को भुलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सीज फायर लागू होने के बाद से मानवीय सहायता की सामग्री से भरे 630 ट्रकों को गजा में एंट्री दी गई। जंग के दौरान इसराइल ने कई बार गजा में भेजी जा रही राहत सामग्री का विरोध किया और यहां तक कि बम भी बरसाए। गजा में हालात फिलहाल बेहद खराब है। लोग साफ पानी, खाने और दवाओं तक के लिए भी तरस रहे हैं, यानी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को रोज मेहनत करनी पड़ रही है, उससे जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मानवीय सहायता की सामग्री पहुंचना उनके लिए बेहद राहत की बात है। इसराइल के साथ हुई डील में यह भी तय हुआ था कि मानवीय सहायता पहुंचने वाले ट्रकों को रोका नहीं जाएगा। बता दें कि 15 महीनों तक चली इसराइल और हमास की जंग अब थम गई है, जिससे मिडिल ईस्ट के कई देशों को राहत मिली है। खास तौर पर अमेरिका इसमें बेहद राहत जरूर महसूस कर रहा होगा, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका से ही लगातार मदद दे रहा था। बहरहाल इस सीज फायर में आगे जो कुछ भी होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आपको देता रहेगा।